हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुकुल डेका एंड वेलकम टू टैलेंट पाई। यहाँ पे हम लोग मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज़ और जॉब नोटिफिकेशन सब एक जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी इनिशिएटिव के तहत आज देखते हैं एक नोटिफिकेशन जो आया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से। तो BEL एक नवरत्न कंपनी है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इधर पे एक टेम्पररी बेसिस पे जो ट्रेनी है, इंजीनियरिंग ट्रेनी और प्रोजेक्ट ट्रेनी, इन लोगों को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन टेम्परेरी बेसिस होने वाला है ये 3 से 4 साल तक। ये आप काम करेंगे प्रोजेक्ट EWNS और EWLS में। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन नेवल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन लैंड सिस्टम्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑफ हैदराबाद यूनिट। तो यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपका ट्रेनी इंजीनियरिंग 1 इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं TWL। इसमें आपके 55 पोस्ट होने वाले हैं। इसका अपर एज लिमिट आपका 28 ईयर्स रहने वाला है। और जो एज लिमिट है वो हर पोस्ट में ये एप्लीकेबल होता है कि आपका 1 अगस्त 2025 से आपका कैलकुलेट होने वाला है। कट ऑफ डेट ये रहने वाला है और पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए भी सेम कट ऑफ डेट रहने वाला है। तो देखते हैं। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 55 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशंस आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के 15 है, OBC के 19 है, SC के 7, ST के 5 और EWS के 9। और फिर यहाँ पे आप अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 रहने वाला है, सेकेंड ईयर में आपका 35,000 रहने वाला है और थर्ड ईयर में आपका 40,000 रहने वाला है। ये पर मंथ आपको 35,000 40,000 इतना मिलने वाला है आपको। तो फिर आप दूसरे पोस्ट में आते हैं ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में। यहाँ पे मैकेनिकल की पोस्ट है। यहाँ पे 11 वैकेंसीज है आपके। एज लिमिट और पोस्ट आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे 0 है, सेम रहने वाला है ये ट्रेनी पोस्ट के लिए। अनरिजर्व में आपके 3 है, OBC में आपके 4 है, SC में आपके 1 है और EWS में आपके 3 है। यहाँ पे भी आपका सैलरी उसी तरीके का रहने वाला है जैसे ट्रेनिंग इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में है। फिर थर्ड पोस्ट में आता है ट्रेनिंग इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस TCL। इसमें एक पोस्ट होने वाला है बस, वो अनरिजर्व में रहने वाला है। फिर दूसरे कैटेगरी ऑफ पोस्ट में आते हैं तो फिर ये है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर 1। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं 6 पोस्ट है। इसमें आपका अपर एज में 32 ईयर्स रहने वाला है। यहाँ पे 2 साल का आपका रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जो एक्सपीरियंस है ये हम लोग नीचे में और डिटेल में बात करेंगे। तो 2 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये लोग। इधर पे आप देख सकते हैं 6 वैकेंसीज में से 2 आपके अनरिजर्व में है और 4 OBC में है। यहाँ पे अगर हम लोग पे की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका 40,000 पर मंथ रहने वाला है, सेकेंड ईयर में 45, फिर थर्ड ईयर में 50 और फोर्थ ईयर में 55 रहने वाला है। तो फिर दूसरे पोस्ट में देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिकल में आपके 4 वैकेंसीज है। अगेन सेम, अनरिजर्व में 1, OBC में 2 और SC में 1 और पे आपका सिमिलर रहने वाला है। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में अगर हम लोग देखें तो इसमें बस अनरिजर्व में 1 वैकेंसीज है। फिर हम लोग अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देखने जाए इसमें भी 1 वैकेंसीज है अनरिजर्व के लिए। और प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल में देखने जाए इसमें भी 1 वैकेंसीज है अनरिजर्व के लिए। ये रहा आपका पोस्ट की बात। तो रिलैक्सेशन जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है जो आप गवर्नमेंट देते हैं। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, इस तरीके का रहने वाला है। और जो PWD के कैंडिडेट्स है जिसके पास मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है उनके लिए 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो जो ट्रेनिंग इंजीनियर है इन लोगों को इनिशियली 2 ईयर्स के लिए ये पोस्ट दिया जाएगा, विच इज़ एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर एट द टाइम। तो और जो आपको सैलरी है ये तो आपको पहले बता चुके हैं। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात किया करें तो फिर यहाँ पे आपका 3 साल का पीरियड आपका इनिशियली रहने वाला है, एक्सटेंडेबल अगेन बाय 1 ईयर। इसमें भी आपका सैलरी की बात किया गया है। फिर हम लोग आगे देखें तो फिर ठीक है, जो भी ट्रेनी इंजीनियरिंग है ये लोग अगर 3 साल का इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया फुल तो इन लोगों को हायर किया जा सकता है प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 के पोस्ट में, जिसका आपका सैलरी रहने वाला है। अगेन ये 3 इयर्स का रहने वाला है। सैलरी आपका फर्स्ट ईयर आपका 45,000, देन सेकेंड ईयर 50,000 एंड थर्ड ईयर में 55,000। तो ये प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 में आपको ट्रेनी इंजीनियर से आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। फिर अगर हम लोग देखें कि टोटल पर ईयर आपको 12,000 रुपीज़ का एडिशनल अलाउंस मिलता है। आपके फुटवेयर्स हो गए, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, ये सब एक्स्ट्रा आपको 12,000 मिलने वाला है। 2 अलाउंसेस में मिलने वाला है ये। तो आपका जो पोस्टिंग होगा ये कहीं भी इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया हो सकता है। और अगर आपकी आउटसाइड हैदराबाद हुआ तो ये लोग और कुछ आपको रेन्यूमरेशन देंगे 10% समथिंग। तो ये डिटेल्स इधर पे लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो
यहाँ पे ओवरऑल टेन्योर इनका 4 साल रहने वाला है। अगर इन लोगों ने 4 साल कंप्लीट किया तो पर ईयर के हिसाब से 25,000 इनको रिटेंशन बोनस मिलने वाला है। तो एंड ऑफ द 4 ईयर उनको 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। फिर अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिर इन ट्रेनी इंजीनियर के आप लोग देख सकते हैं बी.टेक बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन जो आपका स्टैंडर्ड रहता है। मैकेनिकल में भी आपका मैकेनिकल का मांग रहे हैं। फिर ट्रेनिंग इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस का अगेन सिमिलर बी.टेक इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह में। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम आपका बी.टेक मांग रहे हैं। मैकेनिकल में भी सेम और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और सिविल इन सब में भी जो आपके रेलेवेंट को क्वालिफिकेशन है यही मांग रहे हैं। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो फिर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली ये लोग लिख के रखे हैं कि एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क जो नॉट पार्ट ऑफ योर वर्क या आपका वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। अगर आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम किया है या फिर इंटर्नशिप किया है पहले बिटवीन योर कोर्स, वो भी काउंट नहीं होगा। तो आफ्टर योर क्वालिफिकेशन उसके बाद जो भी आपने काम किया है वो आपका कैलकुलेट होने वाला है। यहाँ पे माइंड कीजिए जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप किया है 1 साल का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपीरियंस। तो ये एडवांटेज रहता है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए जो लोग करते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस दिया हुआ है जो डिज़ायरेबल है, नॉट नेसेसरी है। आप अपने ब्रांच के हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया हुआ है इधर पे, फिर आपका मैकेनिकल का दिया हुआ है, मैकेनिकल, सिविल और इन सब में जो ये लोग मतलब प्रीफर करते हैं, डिज़ायर्ड है ये सब, ये आपको एज मिल सकता है आपको सिक्योर करने के लिए ये जॉब। तो ये सब इधर पे लिखा हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं ये गूगल फॉर्म जो है आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। ऑनलाइन डेट्स आपको अगर बता दिए तो फिर 28 अगस्त को ये शुरू हो गया है और 12 सितंबर तक ये रहने वाला है इसका डेट। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होने वाला है, बेसिकली आप गूगल फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद से आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। फिर आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है इसका। आप प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग ऑल डिसिप्लिन इन दोनों का आप डेट देख सकते हैं, 14 तारीख को ये होने वाला है, ये वेन्यू रहने वाला है। रिटन टेस्ट जो भी होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए, और इसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। जो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग है इनका जो इंटरव्यू होगा वो रिटन टेस्ट के बाद होने वाला है, और रिटन टेस्ट आपका 85 मार्क्स का रहने वाला है एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है हैदराबाद में होने वाला है। बेसिक आपके और कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि गूगल फॉर्म का प्रिंट आउट लेके और आधार कार्ड आपका इधर पे नेसेसरी हो जाता है। अगर डेट ऑन लोकेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आप देख सकते हैं 15 तारीख को BEL फैक्ट्री में, ये लोकेशन आपका दिया हुआ है, इधर पे होने वाला है आपका इंटरव्यू। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है इधर पे डिटेल्स दिया हुआ है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें अगर तो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग का आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है 177, और फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का 472 इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस ये रहने वाला है। बाकी आपको फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई भी दिक्कत आए तो यहाँ पे आप इन लोगों के ईमेल में आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। तो यही था इस नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी सोशल मीडिया लिंक्स हो, कोई व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, आप हम लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स अवेलेबल होंगे, ये ज्वाइन कर सकते हैं। जो रेगुलर अपडेट्स हैं ये आपको उधर मिलते रहेंगे, तो ज्वाइन कीजिए हम लोगों के सोशल मीडिया लिंक्स। अंटिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे एम्बिशियस और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।